ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सनातन धर्म के एक अत्यंत रहस्यमय और पवित्र ग्रंथ गरुड़ पुराण की कथा। एक ऐसी कथा जो हमें जीवन का सत्य सिखाती है और मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा से परिचित कराती है। एक समय की बात है, वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु अपने प्रिय वाहन गरुड़ जी के साथ विराजमान थे। गरुड़ जी के मन में एक गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, ये संसार जन्म और मृत्यु के बंधन में क्यों फंसा है? मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है और क्यों सनातन परंपरा में गरुड़ पुराण का श्रवण कराया जाता है? ओम। भगवान विष्णु का उत्तर। भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, हे गरुड़, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। जो इस सत्य को जान लेता है उसका जीवन भी सुधर जाता है और उसकी मृत्यु भी भयमुक्त हो जाती है। मृत्यु अंत नहीं, एक यात्रा है। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, लेकिन उसके कर्म उसके साथ चलते हैं। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो आत्मा अत्यंत असहाय हो जाती है। उस समय उसे अपने धन, परिवार और पद कुछ भी याद नहीं रहता। उसे याद रहते हैं सिर्फ उसके कर्म, कर्मों का लेखा जोखा। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, जिसने जीवन में सत्य, धर्म, दया और भक्ति का मार्ग अपनाया हो उसकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है, लेकिन जिसने अहंकार, लोभ और पाप का जीवन जिया हो उसकी यात्रा कठिन हो जाती है। यमलोक की ओर जाने वाली ये यात्रा हर आत्मा के कर्मों के अनुसार होती है। गरुड़ पुराण का महत्व। गरुड़ जी ने फिर पूछा, हे प्रभु, गरुड़ पुराण का श्रवण मृत्यु के बाद ही क्यों कराया जाता है? भगवान विष्णु बोले, गरुड़ पुराण आत्मा के लिए मार्गदर्शक है। ये उसे समझाता है कि भय नहीं करना है, मोह को छोड़ना है और भगवान की शरण लेनी है। जब परिजन गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं तो आत्मा को शांति मिलती है और उसका भ्रम दूर होता है। भक्ति से कट जाते हैं पाप। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, जो मनुष्य जीवन में नारायण नाम का स्मरण करता है उसके लिए मृत्यु भी उत्सव बन जाती है। जो व्यक्ति माता पिता की सेवा करता है, भूखे को भोजन देता है, किसी का अहित नहीं करता और भगवान का स्मरण करता है, उसकी आत्मा को विष्णुदूत लेने आते हैं। जीते जी सुधरना ही बुद्धिमानी है। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के लिए नहीं, जीवन के लिए भी है। जो इसे जीते जी समझ ले वही सच्चा बुद्धिमान है। जीवन अस्थाई है लेकिन कर्म स्थायी हैं। गरुड़ का बोध। गरुड़ जी ने भावुक होकर कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया कि गरुड़ पुराण भय का नहीं बल्कि मोक्ष का मार्ग है। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया, जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसका जीवन पवित्र होता है और मृत्यु मंगलमय। प्रिय श्रोताओं, याद रखिए, मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु के बाद की यात्रा आपके आज के कर्म तय करते हैं। इसलिए आज से ही धर्म, सत्य और भक्ति का मार्ग अपनाइए। ओम नमो नारायणाय। ओम विष्णवे नमः।